रामचरितमानस की महाभारत अब और गहराई, जुबान की लड़ाई जूते लात तक आई। सपा के जहरीले बयानवीर स्वामी से पार्टी ने किया किनारा। सपा ने काटी कन्नी तो अखिलेश ने चुप्पी साधी। बयानों की लड़ाई अब हाथापाई तक आई। सियासत में सह और मात का खेल प्यादों के दम पर ही खेला जाता है। एक प्यादा राजा के लिए तब तक महत्वपूर्ण होता है जब तक वो राजा की हिफाजत करता है, लेकिन जैसे ही प्यादा राजा के लिए खतरा बन जाए, राजा उसे शहीद कर देता है। शतरंज की कुछ ऐसी ही विसात स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी सजती नजर आ रही है। रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद जब तक समाजवादी पार्टी को इससे फायदा नजर आया, तब तक पूरी पार्टी, खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मजबूती के साथ खड़े दिखाई दिए। ये मैसेज दे दिया कि पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। लेकिन जल्द ही अखिलेश यादव को यह एहसास हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिटिक्स से पार्टी को नुकसान हो रहा है, और देखते ही देखते स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी में अलग थलग पड़ गए। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को व्यक्तिगत बयान बताते हुए ये मैसेज पहले ही दे दिया था, लेकिन अब कानपुर देहात की घटना के बाद जिस तरह पार्टी ने ब्राह्मण पॉलिटिक्स में एंट्री की, बीजेपी को घेर कर रामचरितमानस विवाद से हुए डैमेज को कंट्रोल करने की रणनीति पर आगे बढ़ना शुरू किया, ये मैसेज क्लियर हो गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का चैप्टर ओवर हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों से न तो वापस लौटने को तैयार हैं, न ही माफी मांगने को। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ एक कार्यक्रम के दौरान हुई हाथापाई उसी की एक वानगी है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस, साधु संत, भगवान राम, भगवान कृष्ण को गाली देते हैं और सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम कर रहे हैं, दुखद है, निंदनीय है। इसी चीज को लेकर उनकी हमारी बाता कहानी लगातार चल रही। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई पर्सनल हमारी लड़ाई नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से सनातन को गाली देते हैं, दुखद है, निंदनीय है। यही बात हमारी और स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई, और मैं उस कार्यक्रम में जा रहा था, वो आ रहे थे। ऐसे जैसे मैं पहुंचा, उसने कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया, और यही है कि ये कृष्ण के औलाद और राम की बात करते हैं, यही राम है कि रामचरितमानस की बात करते हैं। ये अपशब्द का जब उन्होंने प्रयोग किया तो मैंने कहा, स्वामी जी आपकी ये भाषा गलत है, आप गलत तरीके से ये चीज बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। इसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पकड़ो इसको, और स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर टूट पड़े, गला दबाने की कोशिश किया, जान से मारने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे साथ अभद्रता की। यह आरोप मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि मैंने तलवार से उसके ऊपर हमला किया। होटल में जहां कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वहां तलवार जा ही नहीं सकते, भाला जा ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर मैंने तलवार और भाला से कहा हमला किया। यह दुखद है, निंदनीय है, और मैं मांग करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। मैंने लखनऊ में एप्लीकेशन दिया है उनके खिलाफ, इसलिए दिया है क्योंकि समाज को बांटने का साजिश कर रहे हैं, बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास के ऊपर हमला नहीं किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म संस्कृति पे हमला किया है, हिंदुत्व पे हमला किया है, 125 करोड़ देशवासियों पर हमला किया है। इसके नाते इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस पूरी घटना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एफआईआर के लिए तहरीर दे रहे हैं, अपने लिए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी ना तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ना ही इस घटना की भर्त्सना की। ये मैसेज बिल्कुल साफ है, पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य की जहरीली बयानबाजी से और नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक ने अखिलेश यादव को अलार्म दे दिया है कि अगर रामचरितमानस विवाद से खुद को अलग नहीं किया तो पार्टी के अंदर बगावत तेज हो जाएगी, और सवर्णों के वोट के बगैर 24 या फिर 27 की सियासत भूल जाइए। यानी अखिलेश को यह समझ में आ गया है कि मुल्ला मुलायम वाली छवि के साथ अपनी सियासी नैया को किनारे नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को किनारे लगाने की
तैयारी हो गई। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।